हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल और खबरें। आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो कर दो, क्योंकि रात जो न्यूज वगैरह मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। फिर इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। और यार सबसे पहले बात कर लेते हैं वो अमेरिकन जो लेडी थी, पाकिस्तान आई हुई थी कराची में, वो अब जाने के लिए पाकिस्तान से तैयार हो चुकी है। और यार सीन कुछ ऐसा है कि उसी औरत को अब पाकिस्तान में जिन्ना हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कर दिया गया है, क्योंकि रिसेंटली उनके एक बच्चे की तरफ से भी वीडियो शेयर की गई, जिसमें वो बता रहा होता है कि वो उस औरत का बच्चा है और उस औरत का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसका वो प्रूफ वगैरह भी देता है। तो पहले तो आप लोग एक छोटा सा क्लिप देख लें। I'm the son of Onaja Robinson. My name is Jeremiah Robinson. Right now, she has a mental bipolar disorder, so she can't think correctly at this moment. And I'm trying to help her as her son to come back to the U.S. तो ये अमेरिकन लेडी वाला जो सारा सीन है, इसी के ऊपर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर कशफ ने भी रिएक्ट किया है और वो कुछ ऐसा कहती हैं। गाइज आप लोग सोचो कि कोई पाकिस्तानी बंदा इस तरीके से अमेरिका चला जाए, ठीक है, और वो ऐसे जिद लगा के बैठ जाए मैं यहाँ से नहीं जा रहा, ठीक है, उसको जूते मार के जो है ना अमेरिका वापस भेजेगा, ठीक है। इस औरत को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है जिस बिकॉज़ शी इज एन अमेरिकन? मतलब क्या है ये? बगैर इसके अलावा असद राय वाली जो कंट्रोवर्सी वगैरह कल क्रिएट हुई थी, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। उस सब के ऊपर रिसेंटली डॉक्टर अफान केसर ने भी रिएक्ट किया है और उनका कुछ ऐसा रिस्पांस निकल के सामने आया है। इस तरह के टिकटॉकर्स को मतीरा जैसे शोज में हीरो बनाकर पेश किया जाएगा तो मुआशरे पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मुआशरे पर लोग यही बनना चाहेंगे, अगर यही बनना चाहेंगे तो इनके घरों पर इम्पैक्ट क्या होगा? आइडियल के तौर पर इनको बिठाया जा रहा है। फॉलोअर्स लाखों में होना डजंट मीन कि वो शख्स टू बी फॉलोड है, वो करेक्टर है जिसको फॉलो किया जाए। ये हमारी नस्ल को इनको फॉलो करना चाहिए। वालदैन को सोचना चाहिए कि ये किस किस्म के किरदार, ये दयूस, ये किस किस्म के किरदार हैं जिन्होंने आके हमारे मुआशरे की नस्ल की सोच को यरगमाल कर लिया है, टेकअप कर लिया है। जो बच्चे जाया कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी बेगम मॉडर्न दिखे, वो मॉडर्न नहीं है तो उनको मारा जाता है, मार मार के हलकान कर दिया जाता है। उनके पड़ोसी कहते हैं कि इनकी चीखों पुकार हद से ज्यादा थी। इस शोहरत की ये इतनी खोखली हकीकत। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार आपसे कुछ दिनों पहले इमशा रहमान की कुछ वीडियोस वगैरह जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रही थी और बताया जा रहा था कि वीडियोस वगैरह जो है वो लीक हो चुकी है और इमशा रहमान को काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हेट फेस करना पड़ा था। यहाँ तक कि उन्होंने सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स वगैरह जो है वो भी सारे डिलीट कर दिए थे, डीएक्टिवेट कर दिए थे। लेकिन अब सीन कुछ ऐसा है कि रिसेंटली नुक्ता.पीके की तरफ से इमशा रहमान की फाइनली पेरी अपीयरेंस हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जितनी भी वीडियोस वगैरह इनकी सोशल मीडिया के ऊपर आई थी वो सारी फेक थी और जिस बंदे की तरफ से ये एआई के थ्रू बनाई गई थी वो बंदा भी गिरफ्तार हो चुका है। नुक्ता की तरफ से जो वीडियो शेयर की गई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, मगर पूरी वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने वीडियो देखी, मेरी लाइफ जिससे पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स आने लगे हैं। हमारे सोशल मीडिया के बिहाइंड जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको लगता है लोगों की वीडियोस बना के पोस्ट करना इज़ अ कूल थिंग, बट वो ये सोचना भूल जाते हैं कि सामने वाले इंसान की ज़िंदगी किस मुश्किल में पड़ सकती है। उस टाइम पे भी जब ये वीडियोज़ वायरल हुई थी मैं अपने अकाउंट पे वीडियो पोस्ट कर सकती थी, बयान दे सकती थी, लेकिन मैंने लीगल एक प्रोसेस के थ्रू मैं इस केस को देखना चाह रही थी कि किसने किया है। हमारी एफआईए बहुत कुछ कर सकती है। कल्प्रिट को पकड़ा और वो इस टाइम जेल की कस्टडी में है। मेटा ने अब सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद शेयर करने वालों की तफसीलात पाकिस्तानी इदारों के साथ शेयर करना शुरू कर दी हैं। आप एक शख्स की ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जब आप उनके बारे में इस तरह की वीडियोस लगाते हैं और देखते नहीं हैं कि इनमें सदाकत है या नहीं है, तो आप उनकी ज़िंदगी लिटरली तबाह कर देते हैं। इस माशरे में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में, इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान में हम इसको रियलाइज़ कराएं कि जिन लोगों के साथ जो लोग इस तकलीफ़ से गुजरते हैं उन्हें किसी शर्मिंदगी की या माशरे में जो है वो चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ के अपने अब्यूज़र या ऐसे अफराद को जो ऑल्टर्ड और इस तरह की एआई से प्रोड्यूस वीडियोस बनाते हैं उन्हें अरेस्ट करवाना चाहिए। आप लोगों का सारे सीन के ऊपर क्या ओपिनियन है कि इमशा ठीक कह रही है कि सारी वीडियो जो है वो एआई जनरेटेड थी, ये सारा सीन रियल था? ये तो खैर आप लोग बताएं। मगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट वाली सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो सीन कुछ ऐसा है कि इस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर तलहा रिव्यूज ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि कुछ टिकटॉकर्स वगैरह की तरफ से इन्हें मारा वगैरह गया था जब ये कराची में टिकटॉक के किसी इवेंट के लिए किसी होटल वगैरह में ठहरे हुए थे तब, जिसमें वो मुनीब खान, शर्जील आविश और दूसरे भी काफी टिकटॉकर्स वगैरह का नाम लेते हैं।
तो अभी सारे सीन के ऊपर शर्जील ने जो है वो तकरीबन 8 मिनट की वीडियो अपलोड की है, जिसमें वो तलाक की बातों का रिप्लाई दे रहे होते हैं और वो हल्फन कुरान की कसम खाते हुए चीजों का रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो पूरी वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने बोला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इससे बढ़ के बात नहीं है। न्याय दूंगा इस चीज का और न्याय लूंगा भी, ठीक है। तलाक की जो कंट्रोवर्शियल स्टोरी आप लोगों के पास पहुंची हुई है, जो लोग आपको वो दिखा रहे हैं, असल वो बात है ही नहीं, खुदा पाक की कसम वो बात है ही नहीं। पहले नंबर पे बात यह कि तलहा, मैं इस चीज का भी हलफ देता हूँ कि तलहा को मैं जानता भी नहीं था कि तलहा कौन है, अल्लाह की कसम मैं नहीं था जानता, ठीक है। तलहा जब एयरपोर्ट पे आया, मुझे नहीं पता कि टिकटॉक इवेंट के ऊपर ये भी इन्वाइटेड है, ठीक है ना। एयरपोर्ट पे आया तो ये एयरपोर्ट पे ही, ठीक है ना, इसने कुछ ऐसी हरकत करनी शुरू कर दी जो कि वियर्ड थी और जो आई कैची थी, मतलब को लोगों को अटैक कर रहा था ना मेरी तरफ के, मतलब मैं बड़ा माचो हाँ, मैं बड़ा पैंच हूं, यू नो। ये प्री प्लान था, ये प्लान में था, इसने प्रिपरेशन की हुई थी पूरी कि मैंने इनसे पंगा लेना है और मैंने रिकॉर्डिंग करनी है और मैंने इस तरह से व्यू लेने और इस तरह से अपना काम, अपने जो ये मंजन बेच रहा है आपके सामने, इस तरह से मैंने अपना मंजन बेचना, ये पूरी प्लानिंग के साथ ये कर रहा था। चलते हैं हम इसके रूम में गए, इसको पता था, ठीक है ना, इसको पता था कि ये लोग आएंगे और क्योंकि मैंने इनके साथ पंगा लिया हुआ है, मतलब एयरपोर्ट के ऊपर भी ये सारी चीजें कर रहा था, ठीक है। आप कभी वो ऑडियो को दोबारा मैं अपलोड करूंगा दोबारा, उसमें मेरे क्या अल्फाज बीच में मैं सब लोग सुन सकते हैं कि स्टॉप डूइंग दैट, बस करो, इनफ इज इनफ, मैं इस तरह की बातें करूं, उसे सेव करूं, ठीक है ना, कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहा था कर जो करना है। यार कोई नॉर्मल बंदा भी होगा ना, फॉर एग्जांपल आपसे सलाम नबी भाई सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम, यार तुम ऐसा क्यों करते हो, बड़ा एक धीमे लहजे में बात करता है, करने वो चीजें काट दी अंदर से, पूरी वीडियो पूरी ऑडियो लेके आए ना, दिखाएं मुझे आप कहां पे, तो क्या तो फिर क्या हो गया, वो मेरा कंटेंट है, कंटेंट है, लोगों को मतलब रील करना तुम्हारा कंटेंट थोड़ी है कि किसी की बीवी या किसी की वीडियो लगा के तुम या अपनी वीडियो साथ जोड़ के बोलो कि ये हराम कमाते, तुम अपनी दुकान की तरफ फोकस क्यों नहीं करते, जो तुम्हारा काम है। तुमने अपना मंजन इस बेचारी आवाम को, तुमने 10 दिन हो गया, ठीक है, 10 दिन में तुमने 5-6 लाख फॉलोअर भी गेन कर लिया, तुमने व्यूज भी ले लिए, तुमने सिंपैथी भी ले ली, तुमने अपना मंजन भी बेच लिया भाई, 10 लाख तूने 10 मिलियन की तूने सेल कर लिया इन्हीं चक्रों में, डकी को सीटा नानी वाले को सीटा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हें इस चीज का न्याय देना होगा कि नदीम नानी वाले ने हमें भेजा था तेरे रूम में। अभी तुमने ये होस्ट ने बात की कि आप माशाल्लाह बड़े हाजिर मांगे कि आपने रिकॉर्डिंग कैसे आपको पता ऑन करनी है, बड़ा अच्छा सवाल किया होस्ट ने आपसे, ठीक है भाई, तू प्रिपेयर था इस चीज के लिए, तू पूरा रेडी था कि मैंने इनके साथ पंगा ले लेना और मेरे कल को मैंने अपना मंजन बेचना, ठीक है ना। पूरे 6 महीने बाद, इस इवेंट के 6 महीने बाद तेरी प्लानिंग, जब तूने तेरा स्टॉक इकट्ठा हो गया तेरे वेयरहाउस में, तूने बोला कि अब मैं इसे बेचूंगा कैसे, लोगों की दुकान बंद की तूने और अपनी दुकान तूने चालू की, ठीक है ना। तो अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि शर्जील आविश ठीक कह रहे हैं या तलहा ठीक थे, ये तो खैर आप लोग बताएं। बगैर एक काफी इंटरेस्टिंग क्लिप जो है वो मेरे सामने आया है यार, सीन कुछ ऐसा है कि तलहा रिव्यूज और डक्की भाई की साथ में मिलकर एक पॉडकास्ट वगैरह कोई आने वाली है, जिसमें तलहा और डक्की भाई जो है वो दोनों साथ बैठकर कोई पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग ये क्लिप देख लें। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि सारा सीन जो है वो पहले से ही प्लान तो नहीं है, क्योंकि तलहा और डकी जो हैं वो एक साथ हमें एक वीडियो क्लिप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और वो भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद और इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स जाने के बाद। फिर जो भी इसके रिलेटेड मजीद अपडेट आती हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो रिसेंटली बाबा जी का भी एक पॉडकास्ट में इस सारी कंट्रोवर्सी के साथ लिंक बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि बाबा जी भी इस सारी कंट्रोवर्सी में शामिल थे। तो सबके ऊपर बाबा जी का भी फाइनली रिस्पॉन्स आ चुका है और बाबा जी ने उस सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए ये वीडियो शेयर की। ओके बॉयज, अपडेट ये है कि 2-3 दिन पहले मुझे एक पॉडकास्ट में कुछ चीज़ों के साथ लिंक किया जा रहा था कि अल्लाह माफ़ करे मैं किसी किलिंग में इन्वॉल्व हूँ या किसी किडनैपिंग में इन्वॉल्व हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मिस इन्फॉर्मेशन थी जो क्लियर हो गई है और वो पार्ट भी उस पॉडकास्ट में से रिमूव हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ मैं मिस यूज़ हुआ, ठीक है, अब इसमें मेरी गलती नहीं है, जो चीज़ें आई पीछे से वही आगे दिखाई गई, वही जैसे तुम लोग ने जैसे समझा मैंने भी वही समझा, ठीक है। तो इधर मैं अगर मैनिपुलेट हुआ तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ इस पॉइंट पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो वहाँ एक्सेप्ट किया। बाकी ये पीछे जो भी बैकग्राउंड पे सीन चल रहा था, किसी के एडिटर वाला, किसी का पानी नहीं मिला, किसी को क्या, इस चीज़ का मुझे कोई नहीं है, ये उनका और उनके एडिटर के मालकान का आपस का अपना मामला है, इसमें मेरा कोई लिंक नहीं है ना इसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी। फिर ये सारी कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, जिसके रिलेटेड आगे भी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। मगर इसके अलावा रिसेंटली रज्जब भट्ट का भी उनके पिछले व्लॉग्स का एक क्लिप जो है वो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जिसमें वो स्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू व्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं और लोग कह रहे हैं कि रज्जब भट्ट जो है अब दोबारा से इसी टाइप की वीडियोस वगैरह बनाने के लिए एक्सपोज हो चुके हैं। लाइक फैमिली व्लॉगिंग भी स्क्रिप्ट के थ्रू करनी पड़ती है, जैसे कि आप लोग ये देख लें। चले गए हम। क्या हाल है? रेस्टोरेंट के ओनर भी नाल ही आ गए हैं। बिल है तेरी? पैसे नहीं है? नहीं मेरे यार समझा तेरी बात को, रोटी खानी थी, मेरा कार्ड कर रहा है क्या, हम रोटी खाने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। फिर यार बात अगर रज्जब भट्ट के रिलेटेड चल ही रही है तो रज्जब भट्ट और मास सफदर के दरमियान कंट्रोवर्सी वगैरह चलती रहती है और मास सफदर अक्सर अपनी वीडियोस वगैरह में रज्जब भट्ट को पोक करते रहते हैं, लेकिन वो उनका नाम वगैरह नहीं लेते। लेकिन जब कल मास सफदर ने अपने Q&A में इसी के रिलेटेड बात की तो उन्होंने बताया कि वो रज्जब भट्ट के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है और वो रज्जब भट्ट की मेहनत को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जब कहीं रज्जब भट्ट गलत हो जाते हैं तो वो नाम लेकर नहीं, लेकिन रज्जब भट्ट को क्रिटिसाइज कर जाते हैं। रज्जब भट्ट के ऊपर मास सफदर का जो रिस्पॉन्स आया है मैं आप लोगों को वो क्लिप भी दिखा देता हूँ। रज्जब भट्ट से जेलस क्यों होते हो
उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? भाई सबसे पहले करते हैं बात उसकी एप्रिसिएशन की, जो कि मैं कर सकता हूँ। वो ये है कि भाई वो बहुत मेहनती लड़का है और वो जिस तरह इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, जिस तरह मैनेज कर रहा है, वो एक लड़का समझ सकता है। जो लड़का कि भाई इतने सारे कामों को किस तरह मैनेज कर रहा है, मतलब वो बहुत एफर्ट मार रहा है अपनी मैनेजमेंट पे और अपने आप को फाइनेंस करने में, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने में बहुत काम कर रहा है। उसकी अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज को लेकर। लेकिन सेकंड थिंग ये कि जो फैमिली व्लॉग्स है ना, वो मेरा और उसका कनेक्शन उस तरह बन नहीं पा रहा, क्योंकि मैं शरीफ व्लॉग बनाता हूँ। लिटरली मैं आपको क्लियर बता, मैं थोड़े से डिसेंट व्लॉग बनाता हूँ, मतलब डिसेंट होते हैं मेरे व्लॉग। उसके व्लॉग थोड़े से दूसरे टाइप के होते हैं, जो कि लड़कों के लिए बेस्ट है, समझ रहे हो? जो कि लड़के चाहते हैं कि भाई हम इस तरह लाइक हम लोग रहे हैं, लाइफस्टाइल हमारा इस तरह रहे, तो वो उनके लिए बेस्ट है। तो मेरा उसके साथ फैमिली व्लॉग्स की तरह वो बन नहीं पा रहा है। लेकिन क्या काम अच्छा कर रहा है। और दूसरा जो है, कभी अगर मुझे लगता है कुछ बुरा कर दिया तो मैं कह देता हूँ, मैं कभी नाम नहीं देता उसका, लेकिन मैं कह देता हूँ कि यार अच्छा काम करे, ताकि मैं उसको और अप्रिशिएट करूँ। मतलब वैसे तो मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ काम है जिस वजह से मैं उसको कह देता हूँ कि यार ये ना करो, वो ना करो, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग मास के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं नहीं, आप लोग बता देना। क्योंकि अभी के लिए तो मेरे पास आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी न्यूज थी, इसीलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।